श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। अगर आप लोग भी नवरात्रों में कन्या भोजन कराने वाले हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को नवरात्रे में किस दिन कन्या भोजन कराना चाहिए, कब कराना चाहिए, कितनी कन्याओं को बुलाना चाहिए, कन्या भोज में कन्याओं के लिए क्या भोजन बनाना चाहिए, इससे जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्नों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं और आपका कन्या भोजन भी जो है सफल होने वाला है। कहने का मतलब ये है कि कन्या पूजन और कन्या भोजन की आपको एकदम सही विधि इस वीडियो में जानने के लिए मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आप लोग अगर अपने घर में कन्या भोजन करा रहे हैं तो कौन सी ऐसी विशेष बातें हैं जिनका आपको पहले ध्यान रखना है, उसके बाद ही कन्या भोजन यहाँ पर आप लोगों को कराना है। तो ये बात आप समझ गए कि कन्या भोजन 2 तिथियों पर विशेष रूप से कराया जाता है नवरात्रों में, जो कि है अष्टमी तिथि या महाअष्टमी, दुर्गा अष्टमी या नवमी तिथि। ठीक है, अब उसके बाद में आपको क्या करना है कि भाई जिस दिन भी आप लोग यहाँ पर कन्या भोजन करा रहे हो उस दिन आपका सबसे पहला काम ये रहेगा, विशेष रूप से माताओं बहनों के लिए, कि वो प्रातःकाल सुबह सुबह जल्दी उठ जाएं, उठकर जो है स्नान कर लें, स्नान करके शुद्ध वस्त्र या नए वस्त्र पहन लें। क्योंकि आप ये समझना कि कन्या भोजन में वो 9 छोटी छोटी बच्चियां नहीं, वो 9 छोटी छोटी जो है देवियां आने वाली हैं, क्योंकि उन्हीं में जो है उस दिन जो है 9 देवियों का यहाँ पर रूप होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको स्नान करना है, शुद्ध होना है और नए वस्त्र पहनना है या धुले हुए वस्त्र पहनना है। उसके बाद में दोस्तों आपको अपने घर के जो है मंदिर में आना है और वहाँ की पहले साफ़ सफाई करना है, भगवान को भी स्नान कराना है, भगवान गणेश जी और माता गौरी जी की पूजा आपको करनी है विशेष रूप से। ठीक है, मतलब फोटो वगैरह रखी हो तो उनका आपको स्मरण करना है ना। पूजन आपको सब भगवान जी करनी है, पर भगवान गणेश जी और माता गौरी जी का जो है आप लोगों को यहाँ पर स्मरण करना है जिस दिन आप लोग कन्या भोजन करने वाले हो। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों आपके घर की पूरी साफ़ सफाई विशेष रूप से यहाँ पर होना चाहिए जिस दिन जो है कन्या भोजन हो। विशेष रूप से जहाँ पर आप कन्याओं की पूरी सेवा करने वाले हैं वो कमरा तो भाई आपका साफ़ सुथरा होना ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों सुबह से ही आप लोगों को पूरी तैयारियों में लग जाना है, जैसे कि भोजन में और भी जो काम होते हैं कन्या भोजन से जुड़े हुए उन सारे कामों में। अब यहाँ पर हम आपको पहले ये बता देते हैं कि आपको क्या करना है कि कन्याओं को पहले निमंत्रण देकर आना है। अब यहाँ पर उससे पहले एक सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि हमें कितनी कन्याओं को बुलाना है। जिस दिन भी हम यहाँ पर जो कन्या भोजन कर रहे हैं या कन्या पूजन कर रहे हैं तो कितनी कन्याओं को बुलाएं। तो देखिए दोस्तों, कन्याओं को अगर देखा जाए तो एक विधि से, एक नियम से 9 कन्याओं को आपको बुलाना चाहिए। ठीक है, पूरी 9 कन्याओं को बुलाना चाहिए। अब इसमें ज़्यादा हो जाए तो भी दिक्कत नहीं है, कम हो जाए तो भी दिक्कत नहीं है, पर नियम से एक अनुमान के साथ, एक सही विधि के साथ 9 कन्याओं को आपको बुलाना चाहिए। अब जो 9 कन्याएं होती हैं वो कितनी उम्र की बुलाना चाहिए, क्या छोटी बुलाना चाहिए या बड़ी बुलाना चाहिए, उसका जवाब भी सुनिए। देखिए, कन्याएं जो होती हैं ना, मतलब जो विशेष रूप से आप अष्टमी तिथि या नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन कराते हैं उसमें, तो आप यहाँ पर 8 से 10 साल तक की जो कन्याएं होंगी उनको कन्या भोज के लिए आमंत्रण दे सकते हैं। ठीक है, मतलब निमंत्रण दे सकते हैं कि भाई जो है आप अपनी जो बच्ची है उसको कन्या भोजन के लिए हमारे घर पर भेज देना है ना। तो दोस्तों यहाँ पर हम कहने का मतलब ये है कि जितनी छोटी से छोटी कन्या होगी ना उतना वो आपको ज़्यादा फल देकर जाएगी। तो 8 या 10 साल से छोटी छोटी आप कन्याएं ढूंढने की कोशिश करें। और कितनी कन्याएं ढूंढना है आप लोगों को? पूरी 9 कन्याएं ढूंढना है। देखो, ज़्यादा या कम भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर 9 कन्याओं का यहाँ पर विधान है, नियम है, तो कोशिश करना 9 छोटी छोटी कन्याएं आप लोग यहाँ पर ढूंढ लो। ठीक है, अब 9 कन्याओं को ढूंढने के बाद आप इन 9 कन्याओं के घर पर जाकर उन्हें पहले निमंत्रण देना है ना। पहले एक सुबह आपको निमंत्रण देना है, उसके बाद वापस से एक समय और जाना है जब आपका कन्या भोजन का सारा काम तैयार हो जाए। ठीक है, उस समय भी आपको वापस से उनको उनके घर से लेने के लिए यहाँ पर जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये काम हो गया, आपने 9 कन्याओं को बुला लिया, कम से कम 8 से 10 साल की जो मतलब छोटी बच्चियां होंगी उनको आपने बुला लिया। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा और काम आता है, वो ये है कि 9 कन्याओं के साथ में एक छोटा सा आपको बालक भी बुलाकर आना है कहीं से। अगर आपके घर में बालक है तो भी चल जाएगा, पर बाहर से मतलब एक छोटे से बालक को आप ज़रूर लेकर आइएगा। एक से ज़्यादा भी होगा तो भी चलेगा, पर 9 कन्याओं को खाली आपको नहीं बुलाना है। 9 कन्याओं के साथ में एक छोटे से बच्चे को या छोटे से लड़के को या छोटे से बालक को ज़रूर बुलाकर या उसके घर निमंत्रण देकर आना है। अगर कन्याओं के घर पर ही है तो भैया आप उनसे बोल देना कि आप अपने छोटे बच्चे को भी जो है हमारे घर पर कन्या भोज में भेज देना। ठीक है,
तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब यहाँ तक हमारा काम हुआ, हम लोगों ने जो है निमंत्रण भी कन्याओं को दे दिया है। उसके बाद जब आप घर आओगे तो घर आकर आप लोग तैयारियाँ करोगे। उस कमरे की विशेष रूप से तैयारियाँ रखना जो है कन्याओं के लिए, सारी जो आप तैयारियाँ हैं वो पहले से तैयार करके रखना। आपको ये समझ के पूरी तैयारियाँ करना है कि दुर्गा जी के 9 रूप जो है आपके घर में आने वाले हैं, तो आप उनके लिए क्या क्या कर सकते हो वो सब कुछ आप लोगों को जो है यहाँ पर करना है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अब आता है यहाँ पर महत्वपूर्ण काम, जो कि है भोजन का। कन्या पूजन हम लोग करेंगे, कन्या भोज भी हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। तो कन्या भोजन में क्या क्या वो सामग्री हैं जो कि आपको कन्या भोज में कन्याओं के लिए बनानी है, वो आप लोग यहाँ पर सुन लो। तो देखो दोस्तों, आप लोग जितने तरह के पकवान चाहो वो कन्याओं के लिए बना सकते हो, पर शुद्ध चीज़ें, ठीक है। उसमें आप लोग किसी भी तरह का तामसिक जो भोजन है वो उसमें प्रयोग नहीं करना है। वैसे तो दोस्तों लहसुन और प्याज जो होता है उसका भी आप लोगों को बिल्कुल प्रयोग नहीं करना चाहिए, पर कोशिश करना इन दोनों चीज़ों को आप लोग मतलब कन्या भोज में जो है इन लहसुन और प्याज का प्रयोग मत करना, ठीक है। और तो आप सभी लोग को जानते ही हैं कि शुद्ध से शुद्ध चीज़ का जो है कन्याओं के लिए जो है आप लोगों को प्रयोग करना है। तो दोस्तों आप जितने चाहे उतने पकवान बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर कोई ज़्यादा नहीं कर पा रहा है, कोई ज़्यादा नहीं कर सकता है, तो विशेष रूप से कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को कन्या भोज में ज़रूर बनानी चाहिए, वो हम आपको बता देते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ है खीर और पूड़ी, ठीक है। ये 2 ऐसी चीज़ हैं जो कि आपके कन्या भोज में होनी ही होनी चाहिए। देखो सब्जी एक अलग बात हो जाती है, पर खीर और पूड़ी, जो चावल की खीर होगी ना वो वाली खीर, तो खीर और पूड़ी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो खीर और पूड़ी आप लोग कन्या भोज में ज़रूर बनाइएगा। और कुछ बनाओ चाहे मत बनाओ, उससे मतलब नहीं है, खीर और पूड़ी आपके घर में ज़रूर बननी चाहिए कन्या भोज के दिन। उसके बाद में दूसरी चीज़ है हलवा, ठीक है। जो भी आप हलवा बनाना चाहें एक तरीके का, तो वो आप हलवा बना सकते हैं। हलवा भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद में जो है तीसरी चीज़ आती है चने, ठीक है। माता जी को चने भी बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए जो है तीसरी चीज़ जो है वो है यहाँ पर चने। तो दोस्तों ये जो 3 चीज़ें हमने आपको बताई हैं, खीर पूड़ी, हलवा और चने, ये 3 चीज़ें यहाँ पर विशेष रूप से आप लोगों को कन्या भोज में रखनी ही होती है। इसमें कोई ऑप्शन नहीं कि भाई ये नहीं रखें तो क्या होगा, नहीं, ये 3 चीज़ें रखना है तो रखना है। इसके अलावा आप सब्जी देना चाहें, आप पापड़ तलना चाहें, आप और जो पकवान अपने घर में मिष्ठान में बनाना चाहें वो सारी चीज़ें बना सकते हैं। बस इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना, ये होनी ही चाहिए कन्या भोज में, क्योंकि ये माता जी को बहुत प्रिय होती हैं, ठीक है। तो अब आपकी कन्या भोजन की सारी तैयारियां हो गई। अब कन्या भोजन कितने समय के बीच में करना है वो भी आप लोग सुन लो। तो देखो, हमने आपको बोला कि आप जितना जल्दी सुबह उठ सकते हैं उतना उठकर जो है आप लोग सारी तैयारियों में लग जाइए। उसके बाद में कोशिश करना कि सुबह सुबह ही आप लोगों को कन्या भोजन यहाँ पर हो जाए, क्योंकि सुबह सुबह का जो समय रहता है वो भगवान को बहुत ज़्यादा प्रिय रहता है। तो आपको करना क्या है, कोशिश करना है कि 12 बजे से पहले पहले आपका कन्या भोजन हो जाए, है ना। मतलब कि जैसे कि आपकी 9 बजे तक भी तैयारियाँ होती हैं, तो आप निमंत्रण देकर जो है 10-11 बजे तक जो है सभी कन्याओं को आपका अपने घर पर ले आओ। मतलब सुबह करना अच्छा माना जाता है, बाकी तो आप दोपहर तक भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर कोशिश करना कि दोपहर के 12 बजे से पहले पहले आप लोगों को कन्या भोजन जो है पूरा हो जाए, ठीक है। तो अब आपका कन्या भोजन का टाइम आ गया वापस से, मतलब 11 बज गए, 10 बज गए और आपकी सारी तैयारियां हो गई। तो अब वापस से आप सभी 9 कन्याओं के घर जाओ, उनको बुलाकर उनको अपने साथ लेकर आओ, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई बुलाए और आ जाएंगी वो, नहीं, अपने साथ लेकर आओ, क्योंकि सभी कन्याएं छोटी छोटी होंगी। साथ में उस बच्चे को भी लेकर आना जो कि आपने अलग से बुलाया हुआ है, ठीक है। उस बच्चे को लेकर आ जाओ, सभी को अपने घर पर बुला लाओ, ठीक है। अब आपके घर में सभी लोग आ गए हैं और सभी अपने घर के सभी सदस्यों से भी कहना कि सभी लोग स्नान करके जो है बिल्कुल शुद्ध होकर तैयार नए वस्त्र पहन लें, क्योंकि उन्हें भी लगना चाहिए कि उनके घर में माता रानी आ रही हैं, 9 स्वरूप आ रहा है माता रानी के, ठीक है। तो करना क्या है, सबसे पहले जैसे ही आपके घर में कन्याएं आएंगी तो सभी के आपको पहले पैर धुलाना है, ठीक है। पैर किससे धुलाओगे, एक सादा मतलब कोई पात्र लेना, उसमें पानी भर लेना, पानी भरने के साथ में उसमें गंगा जल भी डाल सकते हो या तो दूध डाल सकते हो, ठीक है। गंगा जल ना हो तो दूध डाल सकते हो, और उस जल से फिर आप लोग जो है सारी 9 कन्याओं के जो है पैर धुलाइए। पैर धुलाने के बाद आप सभी कन्याओं के पैरों को साफ़ कीजिए एक अच्छे कपड़े से, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को करना है, सभी कन्याओं को जो है तिलक करना है। रोली और चावल से आप लोग तिलक करोगे सभी कन्याओं का। उनके हाथ में एक आटी बांधोगे, ठीक है। आटी जो कलावा होता है वो बांधोगे। वो बांधने के बाद फिर आप लोग उन लोगों के लिए जो है एक लाल चुनरी उड़ाओगे। क्या उड़ाओगे, एक लाल चुनरी। विशेष रूप से यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सभी 9 कन्याओं को और उस बच्चे को भी लाल चुनरी आपको ज़रूर देना है। जो एक बच्चा रहेगा ना जिसको आपने बुलाया, उसको भी जो चीज़ें आप कन्याओं के लिए कर रहे हो वो वही चीज़ उसके लिए भी आपको करना है, ठीक है। तो उसके बाद में आपने लाल चुनरी उड़ा दी। अब उनके लिए आप लोग कन्या भोज ले आओ, है ना। जो आपने भोजन बनाया हुआ है ना, सभी लोगों की थाली बराबर तैयार करना, किसी की थाली में कोई कमी मत रखना, भले ही वो छोटी
से छोटी बच्ची क्यों ना हो, उसे थोड़ी कम मात्रा में वो चीज़ रख देना, खीर पूड़ी, पर ज़रूर रखना, ठीक है। सभी को बराबर मात्रा में सारी चीज़ें रख दो, थालियाँ तैयार करके उनको बिठाल दो, अच्छे से आसन पर बिठाल दो, और बिठालने के बाद जो है उनके सामने थालियाँ रख दो और उनसे कहो कि आराम से भोजन करो। और भोजन करते समय भी जो है आप जो है उनको खुश रखने की कोशिश करो। स्वयं माता रानी के 9 रूप आपके घर में खाना खा रहे हैं, तो आप उनको किस तरीके से खुश रख सकती हो, ये सोचकर जो है आप उनके लिए सारे काम करो। कोई बच्ची अगर जो है कुछ नहीं भी खा पा रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसे छोड़ना है छोड़ने दो, पर उन्हें खुश आपको रखना है जितने समय वो आपके घर में रह रहे हैं, क्योंकि ये स्वयं माता रानी के 9 स्वरूप उस दिन माने जाएंगे और होते भी हैं कन्याओं के अंदर, है ना। तो वो जितना खा रहे हैं उन्हें खाने दो, जितना नहीं खा रहे हैं मत खाने दो, पर आपका पूरा फर्ज़ है कि आप थाली में सभी चीज़ें रखोगे जो आपने कन्याओं के लिए बनाई हैं, और एक कन्या को जो चीज़ रखी है वही कन्याओं को, मतलब सभी कन्याओं को वही चीज़ आप लोगों को रखना है। भले किसी को कम मात्रा में रख दो, पर रखना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद में आपको आपका कन्या भोजन भी पूरा हो गया। कन्या भोजन पूरा होने के बाद दोस्तों आप लोगों को वापस से उन्हें एक ऊंचे स्थान पर बैठा देना है। ऊंचे स्थान पर बैठाने के बाद हो सके तो माहौर आप लोग जानते हैं जो पैरों में लगाया जाता है, तो थोड़ा सा माहौर घोल के सभी कन्याओं के जो है पैरों में आप लोग लगा देना। माता रानी को आपको सजाना भी तो है, तो सभी कन्याओं के जो है पैरों में आप लोग माहौर लगा देना है ना। दोस्तों आपको क्या करना है कि सभी कन्याओं को जो है कुछ तोहफा भी देना है, जो आप उनके लिए गिफ्ट लेकर आए हों, जैसे कि रुमाल हो गया छोटा सा, या पेन वगैरह हो गए, या कुछ भी ऐसी चीज़ जिससे कि जो है कन्याएं खुश हो जाएं, जैसे टॉफ़ी हो गई या डेयरी मिल्क हो गई। ये सब चीज़ों से क्या होता है, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो जब ये चीज़ें जो है आप उनकी विदाई के समय देंगे ना, तो वो खुश होकर जाएंगी आपके घर से, और जब वो आपके घर से खुश होकर जाएंगी तो माता रानी स्वयं आपके घर से खुश होकर जाएंगी, और वो आपके घर में जो है बहुत कुछ लुटा कर जाएंगे, ठीक है। इसीलिए कोशिश करना उनकी विदाई के समय आप उन्हें कुछ ऐसी चीज़ दो तोहफे में, गिफ्ट में, जिससे कि वो खुश हो जाएं उस चीज़ को देखकर। वो चाहे तो खिलौना भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लाल चुनरी विशेष रूप से उन्हें देना ही है। और साथ ही में दोस्तों आखिरी में कुछ सिक्का जो है होता है ना, मतलब जो आप आखिरी में पैसे देते हो, वो पैसे की जगह अगर कोई सिक्का होगा ना तो ज़्यादा मतलब अच्छा हो जाएगा। भले ही वो 5 का सिक्का हो, 2 का सिक्का हो, कुछ भी हो, तो जितना भी दे रहे हो वो सभी कन्याओं को बराबर आपको देना है। वो बच्चे को भी देना है, जो आपको आपने छोटे बच्चे को लाया ना उसको भी देना है, ठीक है। तो 5 रुपये दे रहे हो तो सभी को 5 देना, 10 दे रहे हो तो सभी को 10 देना। सिक्का नहीं है तो कागज़ की नोट भी दे सकते हो, सभी को बराबर बराबर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों आखिरी में आपको अपने घर के सभी सदस्यों से बोलना है कि सभी सदस्य मतलब शुद्ध होने चाहिए, स्नान करके सभी लोग तैयार होने चाहिए, नए वस्त्र पहनकर या शुद्ध वस्त्र पहनकर, और सभी कन्याओं को जो है आपके घर के सभी सदस्यों को आशीर्वाद देना है पैर छूकर, ठीक है। सभी कन्याओं को पैर छूना है, उनसे आशीर्वाद लेना है। फिर देखिए आपके घर में सभी काम सफल होना शुरू हो जाएंगे। और यही विधि है